चलिए फ्रेंड्स, तो हम जो है चैप्टर 6 के बारे में हम देखेंगे कि PYQ से स्टार्ट करेंगे। पहले ये हम हिंदी रिप्लेसमेंट के लिए पढ़ रहे थे, तो हमने पहले तक कंप्लीट कर लिए थे। इसके पहले हमने पढ़ा, क्या टॉपिक पढ़ा था, वो विलोम शब्द वाला जो पार्ट था वो पढ़े थे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर से हम स्टार्ट करेंगे कि शब्द युग्म। तो शब्द युग्म क्या होता है, हम इस यहाँ से समझेंगे। देखिए क्वेश्चन देखिए पहले कि अली अली मतलब दो शब्द जो एक ही प्रकार का है बट उसका मीनिंग भिन्न है, तो वो ही शब्द युग्म है। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन दिया गया है कि अली एंड अली समश्रुतो, तो एक ही जैसे सुनने में लग रहा है। युग्म शब्द का उचित अर्थ किस विकल्प में है? ठीक है, तो इनका मीनिंग अलग है, तो अब चूज करना है कि किसका मीनिंग क्या है। तो आई थिंक अली का मतलब क्या है, अली एंड अली। ठीक है, तो अली का मतलब आई थिंक जो है सखी है, और नहीं अली का मतलब है, हाँ अली का मतलब सखी है, और अली का मतलब है भोरा या फिर सॉरी भोमरा। देखते हैं क्या आंसर, डी, यस। ठीक है, तो अली का मतलब है सखी एंड अली का मतलब है भोरा या भोमरा, क्या प्रोनाउंसिएशन कैसा होगा, भय होकर देन बिंदी रयाकर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। नीचे दिए गए समश्रुतो भिन्नार्थक शब्दों में से वो विकल्प चुने जिसके शब्द अर्थ में तालमेल हो। वो ही बात है। तो अन्य, अन्यों का तो अन्य, यस ये ट्रू है। देन अनाज का दूसरा है, नहीं अनाज का मतलब दूसरा कैसे होगा, देन अनाज का अन्य नहीं, दूसरा का अनाज नहीं, एंड अन्य का अनाज, अन्य का दूसरा, हाँ ये हो सकता है। अन्न मतलब अनाज एंड अन्य मतलब दूसरा, तो ये भी ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर, यस। अन्न अ दंत न एंड देन अगेन दंत न, सो अनाज एंड अन्य अ दंत न देन य, दैट इज दूसरा। देन क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। वही बात, पूर्ण एंड पय होसुरा एंड देन पय दीर्घुरा एंड पय होसुरा, इन दोनों का मीनिंग अलग है। तो पय दीर्घुरा का मतलब है क्या मीनिंग है, पय दीर्घुरा का मीनिंग है अधिक को, क्या ये पूर्व मतलब नगर तो होता है, तो देखिए इसका नहीं पता, तो हम सही है आंसर ये। तो ठीक है, क्या था कि पय दीर्घुरा का मतलब है आधिक्य, पय दीर्घुरा पूर्व का मतलब है आधिक्य एंड पय होशुरा पूर्व का मतलब है नगर। तो मैंने एक PDF भी मेरे को मिला है और टीचमेंट से, तो वहाँ पर लगभग 400 प्लस से शब्द युग्म है, तो वहाँ से भी हम देखेंगे। ठीक है, और वो PDF भी हम पढ़ेंगे और आपके साथ शेयर करेंगे। तो पहले हम PYQ उसको देख लेते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछा जाए, वो हमारा दिमाग में एक छवि बन जाएगा उसका। तो इसलिए देखते हैं 4 नंबर को। देखिए बॉय क्या है ये, बॉय रफला मूर्धन्य ब्रॉन एंड देन बॉ मूर्धन्य वर्ण। तो बॉय रफला मूर्धन्य का व्रण का क्या है, व्रण ही होगा ना प्रोनाउंसिएशन, तो घाव होगा, एंड बॉर्न का होगा आपका रंग। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। देखते हैं, यस ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, और अय हुस्सी एंड और अय दीर्घी। तो और अय हुस्सी का मतलब क्या होता है, और अय हुस्सी का मतलब है शत्रु होगा आई थिंक, एंड और अय दीर्घी का संबोधन होगा स्त्री के लिए। तो ये मैंने आई थिंक पढ़ा था जब मैंने ये सॉल्व करा था। नो आड़ यार, गलती हो गया। और अय हुस्सी का मतलब है शक्तिहीन, देखो ध्यान रखना पड़ेगा यहाँ पर। और अय हुस्सी का मतलब है शक्तिहीन, और अय दीर्घी का मतलब है दुर्लभ, और अय दीर्घी का मतलब होगा दुर्लभ। ठीक है, और अय हुस्सी का मतलब है शक्तिहीन एंड और अय दीर्घी का मतलब है दुर्लभ, और अय हुस्सी का मतलब है शक्तिहीन एंड और अय दीर्घी का मतलब है दुर्लभ, और अय हुस्सी का मतलब है शक्तिहीन एंड और अय दीर्घी का मतलब है दुर्लभ, दुर्लभ। ठीक है, और अय हुस्सी का मतलब है शक्तिहीन एंड और अय दीर्घी का मतलब है दुर्लभ। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे 2, दैट इज त दंतन दीर्घी तनी एंड त दंतन हुस्सी तनी। त दंतन दीर्घी का मतलब है नहीं पता इसका मीनिंग, देख लेंगे हम।
क्योंकि इसके मीनिंग है तो मीनिंग जानना पड़ेगा, तो डेफिनेटली हम गेस करके फ़ायदा नहीं है कुछ, ठीक है। तो देख लेते हैं, अगर थोड़ा बहुत ट्राई कर लिया। अब 3 का एक करेक्ट आंसर होगा। इसका मतलब है त दंत नय दीर्घी का मतलब है थोड़ा, एंड त दंत नय होशी का मतलब है बंधन। तो देख रहे हो सारे क्वेश्चन ऐसा ही है कि आपको मीनिंग क्या है उसका पता होना चाहिए। शब्द युग्म का मतलब ये है कि 2 शब्द आपको दिया जाएगा, युग्म 2 शब्द आपको दिया जाएगा जो सुनने में या फिर देखने में कुछ स्पेशली सुनने में एक जैसे होंगे, उसका प्रोनाउंसिएशन हो, ठीक है, और स्पेलिंग थोड़ा स्पेलिंग अलग होंगे, बट स्पेलिंग अलग होंगे। जैसे कि त दंत नय दीर्घी स्पेलिंग सेम नहीं होगा, तो स्पेलिंग भी अलग होंगे। जैसे त दंत नय दीर्घी है और एक है त दंत नय होशी है, तो देखो सुनने में सेम है ना, तनी तनी, बट इसका स्पेलिंग जो है डिफरेंट है, तो इसका 2 मीनिंग रहेगा, तो उसको ही हमको जानना पड़ेगा। जैसे त दंत नय दीर्घी का मतलब होगा आपका थोड़ा, ठीक है, थोड़ा, एंड त दंत नय होशी का मतलब है बंधन, बंधन, ओके, थोड़ा एंड बंधन। देन देखो धूरा, ध होशु रयाकार एक है और एक है ध दीर्घ रयाकार, पहला वाला ध दीर्घ रयाकार है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ध दीर्घ रयाकार का है शोक, ध दीर्घ रयाकार का मीनिंग है शोक, धूरा का मतलब है शोक, एंड ध होशु रयाकार धूरा का मतलब है ज्वाला, ठीक है, जाला या फिर जाला, बोर्गी जय वय लय आकार, जाला, ओके। धाय दीर्घ रयाकार का मतलब है शोक, एंड धाय होशु रयाकार का मतलब है जाला, बोर्गी जय वय आकार लय आकार जाला। धाय दीर्घ रयाकार का मतलब है शोक, धाय होशु रयाकार का मतलब है जाला, बोर्गी जय वय आकार लय आकार, ओके। देन देखिए आदि एंड हा धाय दीर्घी आदि, तो इसका मतलब है आदि का मतलब क्या है, इसको तो हमको पता है। आदि का मतलब है अंत, जो सॉरी आदि का मतलब है आरंभ, है ना, आदि जो बहुत पुराना है। दीर्घी का मतलब होगा आपका, तो फिर ये तो अभ्यस्त्य होगा ना, ये आई थिंक ये 1 ही इसका आंसर है, देखते हैं एक बार। यस, हाँ, ठीक है। तो दीर्घी का मतलब है अभ्यस्त, अभ्यस्त, एंड होशी का मतलब है आरंभ, ओके। देन दिए गए शब्दगुज युग्म का सही शब्द युग्म ज्ञात कीजिए, दैट इज परिणाम एंड परिमाण। देखो इसका थोड़ा अलग है सुनने में भी और स्पेलिंग में तो है ही, ठीक है। तो परिणाम का मतलब है क्या, परिणाम का मतलब है नतीजा, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। देख लेते हैं, परिमाण का मात्रा यहाँ ही होगा, ठीक है, आंसर डी। तो देखो एक दो तो ईजी है ही यहाँ पर, ठीक है। तो वर्ड का वोकेबुलरी क्या है, मतलब जो स्टूडेंट्स हिंदी के हैं वो इजीली कर सकते, उसको आई थिंक पढ़ने की भी हो सकता है कि ज़रूरत ना पड़े, 2-1 हद टाप आ जाएगा तो उसके लिए पढ़ना पड़ेगा, बाकी वो गेस कर लेंगे, ठीक है। देखिए लक्ष्य एंड लक्ष्य, ऐसे हर हमारा बंगाली में भी, बांग्ला में भी ऐसा ही वर्ड थोड़ा होता है, जैसे कि ये परिणाम और परिमाण तो है ही, है ना। तो हमको भी इसी से हमने गैस कर पाया, तो जो अननोन आएगा वो उसको तो नहीं कर पाएंगे। देन लक्ष्य ल क्षय मूर्धन्य शय जफला, एंड देन ल क्षय मूर्धन्य शय, तो लक्ष्य का मतलब है उद्देश्य, एंड लक्ष्य का एक है लाख, है ना, तो सी इसका करेक्ट आंसर, यस। नाउ देखते हैं दिए गए शब्द युग्म का सही शब्द युग्म ज्ञात कीजिए, दैट इज उत्पाद एंड उत्पाद। तो उत्पाद का मतलब है उपद्रव, एंड उत्पाद का मतलब है उत्पन्न वस्तु, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर, हाँ। देन देखो इत्र एंड इतर, इत्र का मतलब है, इत्र का मतलब नहीं पता, बट इतर का मतलब है, तो सॉरी इत्र इसका ही मतलब है सुगंध, जो बोलते हैं ना इत्र, वो परफ्यूम टाइप का लगाते हैं ईद में वगैरह में, तो वही सुगंध है। एंड इतर का मतलब होगा आपका दूसरा या विरक्त, यस दूसरा। हस्य तोरा, इतर का मतलब है दूसरा, एंड हस्य तोरा फला इसका मतलब है सुगंध, ओके। देन है इंद्रा एंड इंद्रो, तो इंद्रा का मतलब है इंद्रा नहीं पता, इसका देख लेते हैं। इंद्रा का मतलब है बी इंद्राणी, इंद्रा का मतलब है इंद्राणी, एंड इंद्र का मतलब है शूरपोती, शूरपोती, ओके। इंद्रा का मतलब है इंद्राणी, एंड इंद्रो का मतलब है शूरपोती। देन देखो इंदु एंड देन इंदूर, है ना, इंदु एंड इंदूर, तो इंदु का होगा नहीं पता, देख लेते हैं। इंदु का है बी, ऑप्शन बी, तो चंद्रमा। इंदु का मीनिंग है चंद्रमा, एंड इंदूर का मतलब है चूहा, ये तो पता था, ठीक है, ठीक है। तो इंदु का मतलब है चंद्रमा, इंदु का मतलब है चंद्रमा, तो ये सिनोनिम जैसे ही है, देखो शब्द युग्म, है ना। देन शुक्ल
तो शुल्क एंड शुक्लो, इसका होगा शुल्क का मतलब है, शुल्क का मतलब बट कन्फ्यूजिंग टाइप का है, सिनोनिम है ना दोनों को में से। ओके, स्पेलिंग भी याद रखना पड़ेगा तुमको। देन शुल्क में से शुल्क का मीनिंग है तलवे से होशु लय का शुक्लो। ओके, तो शुल्क में से तो शुल्क का मीनिंग है फीस होगा, टैक्स होगा, डेफिनेटली टैक्स होगा। एंड शुक्लो का मतलब होगा रात। तो देखते हैं ऑप्शन बी, नो भाई, शुल्क का मतलब है फीस। अरे यार, शुल्क का मतलब है फीस एंड शुक्ल का मतलब होगा उजला, उजला उजला। ओके, शुक्ल का मतलब होगा उजला एंड शुल्क का मतलब होगा फीस। शुल्क का मतलब होगा फीस, शुक्ल का मतलब होगा उजला। ओके, उजाला। देन शुल्क का मतलब होगा फीस एंड शुक्ल का मतलब होगा उजाला। देन 8 मनोज एंड मनोज। तो मनोज का मतलब होगा मनोज का मतलब होगा नहीं पता, देख लेते हैं बी, यानी मनुष्य। मनुज का मतलब है मनुष्य, मनुज का मतलब है मनुष्य एंड मनोज का मतलब है कामदेव। ओके, सो मनुज का मतलब है मनुष्य एंड मनोज का मतलब है कामदेव। देन बाण, बा का दंतना एंड बा का मूर्धन्य। तो बाण का मतलब क्या है? बाण का मतलब होगा आपका रास्ता एंड बा का मूर्धन्य होगा आपका हिस्सा। ओ, मैंने तो भूल गया मेरा टेक्निक। अरे बहुत दिनों से वीडियो देख, मैं देख क्यों रहा हूँ? मेरे को तो पहले से पढ़ना चाहिए था इसको। मैंने बिना पढ़ के इसको पीपीटी बना दिया, क्वेश्चन आंसर की लगा दिया और मैंने पढ़ा नहीं, इसलिए। हाँ, मैंने तो प्लान ही भूल गया यार कि ये तो मेरा एक्टिव रिकॉल वाला सेशन होना चाहिए था इस वीडियो। अरे यार, ये तो गलती हो गया, सॉरी। क्या करें अब, स्टॉप कर दूँ या फिर कंटिन्यू करूँ? ठीक है, एक बार पढ़ ही लेते हैं, स्टॉप करने का कोई फ़ायदा नहीं है। चलो देखते हैं जितना दूर तक जा पाए। तो बय का दंतना का मतलब है आपका आदत एंड बय का मूर्धन्य का मतलब है तीर। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखेंगे वही व्रणों एंड वर्ण। देखो रिपीट भी हो सकता है, तो रिपीट भी हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो व्रणों का मतलब है, हमने पढ़ा था कि घाव, और वर्ण का मतलब है रंग। हाँ, तो घाव और रंग, यानी ऑप्शन सी, दो, हाँ ऑप्शन सी, यस। देन देखो बॉल एंड बॉल। तो ये देखो, ये बॉ का, ये मेरे को आज समझ में नहीं आता कि बॉ का एक काटा सा बॉ होता है और एक पूरा बॉ होता है, तो इसका मतलब क्या है? तो जो काटा सा बॉ है उसका मतलब है, अरे काटा सा बॉ का मतलब है शक्ति एंड उस देखो इसमें बेल, तो उस बॉल का मतलब है बेल। ये मतलब कैसा होगा? ओह, एक क्या आ गया उसमें रूम में, पोका टाइप का डिस्टर्ब करे। चलो देख लेते हैं। ऐसे मैं मस्क्वीटो नेट के अंदर हूँ, अच्छी बात है, वरना। हाँ, तो बॉल जो काटा बॉ है उसका मतलब है शक्ति एंड गोटा बॉ का मतलब है बेल। ओके, देखना पड़ेगा इसका। मरीची एंड मौड़, दीर्घी चाहे दीर्घी। तो मरीची का मतलब है मरीची का मतलब क्या है? डी, यानी किरण। ओके, मरीची का मतलब है किरण और मौड़ दीर्घी चाहे दीर्घी का मतलब है सूर्य। ओके, तो मरीची देखो सेम ही है भाई, ये मरीची का मतलब किरण एंड सूर्य। ओके, ठीक है, हम आगे देखते हैं। कहेसु वर्गीय दंतनो एंड कहे दीर्घ वर्गीय दंतनो। तो नहीं पता मीनिंग इसका। ऑप्शन ए, कुजन का मतलब है दुष्ट। कहे होशु का, कहेसु वर्गीय दंतनो का कुजन। अच्छा, कुजन, जन मतलब लोग होते हैं, तो कुजन का मतलब होगा दुष्ट एंड कहे दीर्घ वर्गीय दंतनो का पक्षियों के चहचहाट, चहचहाट, चहचहाट। ओके, सो पक्षियों जब आवाज़ करते हैं उसको कय दीर्घु वर्गीय दंतनो यानी कुजन बोलते हैं, और जो दुष्ट होते हैं उसके लिए हम कय होशु वर्गीय दंतनो यूज़ करते हैं। ठीक है, देखो दुष्ट में द का भी होशु है, तो ऐसे भी याद रख सकते हो। अब क लय होश्यन, क लय दीर्घी। तो क लय होश्य का मतलब है कलयुग, यस, एंड क लय दीर्घी का मतलब है कलिका। ओके, देन हम देखते हैं आरसी एंड आरसी। आरसी का मतलब क्या है? आरसी का मतलब है आई थिंक वेद संबंधी। अच्छा, नहीं पता था। मुद्रण शरीर दीर्घी, आरसी का मतलब है वेद संबंधी एंड आर और दंत दीर्घी आरसी का है आईना, ये तो पता था। चलो देन देखते हैं दिए गए शब्द युग्म का सही शब्द युग्म क्या है? संघ एंड संघ। तो संघ का मतलब है साथ एंड संघ का मतलब है समिति।
है ना, तो ऑप्शन ए ही करेक्ट होगा। यस, देन देखते हैं असोच एंड असोच, अ तलबेश कर च एंड अ दंत स च। तो अ तलबेश कर च का मतलब है असोच का मतलब है अशुद्ध, एक का तो अशुद्ध है, ठीक है, बट बिना सोच के, दैट इज असोच। आई थिंक ये सी होगा, देखते एक बार। नहीं, यही ट्रू है। असोच का मतलब, और तलबेश का च असोच का मतलब है बिना सोच के, एंड अदंत स का च का मतलब है अशुद्ध। ओके, नेक्स्ट हमें देन अम्बू एंड अम्बो, अमय हशु अम्बू एंड अमय अम्बो। तो अम्बू का क्या मीनिंग है? अम्बू का मीनिंग है ऑप्शन बी यानी जल। अम्बू का मीनिंग है जल, अम्बू, अम्बू का मीनिंग है जल, एंड अमय का मीनिंग है माता। अमय का मीनिंग है माता, अम्बू का मीनिंग है जल, एंड अमय का मीनिंग है माता। अमय हशु अम्बू का मीनिंग है जल, एंड अमय का मीनिंग है माता। ओके, अमय हशु का मीनिंग है जल, अम्बू का मीनिंग है जल, एंड अमय का मीनिंग है माता। अम्बू मतलब जल एंड अम्बो मतलब माता। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं ब मूर्धन्य ब दंतन्य। तो ब मूर्धन्य का मीनिंग है आपका चुनना, चुनना, एंड ब दंतन्य का मीनिंग है बल्कि, बल्कि, वारन, अच्छा बारंग जो बोलते हैं हम, बारंग, ठीक है, तो उसका मतलब है बल्कि, एंड ब मूर्धन्य का होगा आपका चुनना, वारण करना। देन र द एंड र द रद्द, रद एंड रद्द। तो रद्द का मतलब है आपका नहीं पता, दांत, र द का मतलब है दांत, एंड र द का मतलब है रद्द, मतलब खराब। तो रद्दी होती है ना, रद्दी बोलते हैं हम, रद्दी। तो र द मतलब है दांत, एंड रद्द का मतलब है खराब। ओके, र द का मतलब, रद्द का मतलब है दांत, एंड रद्द का मतलब है खराब। देन विभात एंड विभाति, विभात का मतलब है प्रभात, अच्छा, विभात का मतलब है प्रभात, एंड विभाति का मतलब है शोभा। विभात का मतलब है प्रभात, विभात का मतलब प्रभात, एंड विभाति का मतलब है शोभा। नेक्स्ट हम देखेंगे सकल एंड सकलो। तो सकल का मतलब क्या है? ठुकरा तो नहीं, लज होगा ना, नहीं, ठुकरा। सकल का मतलब है ठुकरा, एंड शकल का मतलब है चेहरा, अच्छा चेहरा, शकल का मतलब है चेहरा, ठीक है। हाँ, तो देखो बाकी तीनों में चेहरा था, तो आई थिंक वहाँ पर भी हम कर सकते हैं कि, बट उसको तो नहीं पता था ना, शकल, तलबे शकल का इसका मीनिंग नहीं पता था मेरे को, तो ये मेरे को, चलो ठीक है। तलबे शकल का मतलब है ठुकरा, ठुकरा, तलबे शकल, शकल का मतलब है ठुकरा, एंड तलबे शकल, शकल का मतलब है चेहरा। ओके, देन तनी एंड तनी फिर से आ गया, देखो तनी, त दंत न दीर्घ, तनी का मतलब है थोड़ा, एंड तदंत न दीर्घ, होशी का मतलब है बंधन, ठीक बोला मैंने? हाँ, ठीक बोला। थोड़ा, तदंत न दीर्घ थोड़ा, थोड़ा, तदंत न दीर्घ तनी का मतलब है थोड़ा, एंड तदंत न होशी का मतलब है बंधन। अब देखिए ज्वाइन करिए, जो दिए गए शब्द युग्मों के अर्थ का सबसे अच्छा विकल्प है निवार एंड तंत्र निवार। अगर तो निवार दंत नदी की व्याकरण निवार, इसका मतलब क्या है नहीं पता, देख लेते हैं। डी यानी जंगली धान, दंत नदी की व्याकरण निवार का मतलब है जंगली धान, एंड दंत नदी व्याकर र का मतलब है रोकना। ओके, दंत नदी की व्याकरण निवार का मतलब है जंगली धान, एंड दंत नदी व्याकरण निवार का मतलब है रोकना। देन देखते हैं प्रबाल एंड प्रबार। तो प्रबाल का मतलब क्या है? प्रबाल का मतलब है मूंगा, एंड प्रबार का मतलब है वस्त्रों। यस, मूंगा एंड वस्त्रों। प्रबाल का मतलब है मूंगा, मूंगा, मूंगा। प्रबाल का मतलब है मूंगा, एंड प्रबार का मतलब है वस्त्रों, ठीक है। तो ये हमने इतना तक किया, 25 और भी सारे क्वेश्चन था। फिर देखते हैं दिए गए शब्द युग्मों यो एंड हेओ। तो यो का मतलब क्या होता है? यो का मतलब है घोड़ा, नीचा आएगा सी होगा, क्या यो हस्वई अंतस्थ, यो का मतलब है घोड़ा, हस्वई अंतस्थ का यो का मतलब होगा घोड़ा, एंड हयकार अंतस्थ हेव का मतलब होगा नीचा। ओके, ह अंतस्थ, हाँ यो क्यों बोल रहा हूँ, हय तो हय एंड हेव, हयो एंड हेव, ठीक है। हयो का मतलब होगा घोड़ा, हेव का मतलब होगा नीचा, ठीक है।
अब देखो शांति एंड श्रांति, शांति का मतलब क्या है, शांति का मतलब है स्थिरता एंड शांति का मतलब है थकावट, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट, यस। देन हम देखेंगे कौन सा शब्द युग्म सही नहीं है। अच्छा, काम बाम, सुख दुख, भलाई बुराई, पाया खोया, ये कैसा है भाई, काम बम। अच्छा, ये शब्द युग्म है, बाकी शब्द युग्म है, सुख दुख ये शब्द युग्म है, ठीक है चलो। देन देखते हैं भाई प्रणय एंड परिणय, तो प्रणय का मतलब है प्रेम एंड परिणय का मतलब होगा आपका विच्छेद, आई थिंक ऑप्शन ए विवाह, ओ सॉरी, परिणय का मतलब है विवाह एंड प्रणय का मतलब है प्रेम, प्रणय का मतलब है प्रेम एंड परिणय का मतलब है विवाह। देन आपका देखते हैं अगध एंड अंगद, तो अगध का मतलब होगा आपका अगध, अगध अगध का मतलब होगा क्या, अगध, इसका मतलब होगा आपका नहीं पता, देख लेते हैं बी यानी निरोग। अगाध का मतलब होगा निरोग, अगाध का मतलब होगा निरोध निरोग एंड अंगद का मतलब होगा बालिका पुत्र, बालिका पुत्र। तो अगर ये अंगद का मतलब पता था तो इजीली हम कर पाते थे। अगाध का मतलब है निरोग एंड अंगद का मतलब है बालिका पुत्र। देन देखो दिए गए शब्द युग्म का सही शब्द युग्म ज्ञात कीजिए। इज अवधूत, अवधूत एंड अधूत, इसका नहीं पता यार। सी अवधूत का मतलब है निडर, अवभूत सॉरी अवधूत का मतलब है अबध दीर्घुत, अवधूत का मतलब है निडर एंड अध दीर्घुत, अधूत का मतलब है साधु। ओके, अवधूत का मतलब है निडर एंड अधूत का मतलब है साधु, अवधूत का मतलब है निडर एंड अधूत का मतलब है साधु। देन सात का मतलब देन अविहित एंड अविहितो, अविहितो एंड अविहितो, दैट इज अविहितो का मतलब क्या है, अविहितो का मतलब क्या है ना, अविहितो का मतलब है आपका ऑप्शन बी, आंसर बी, दैट इज कहाँ हुआ। अविहितो मतलब है कहाँ हुआ एंड अविहितो मतलब है, अविहितो मतलब अनुचित, अविहितो मतलब अनुचित। ओके, अविहितो अभयदीर्घी हर्षित, अविहितो मतलब है कहाँ हुआ, अविहितो अभयदीर्घी हर्षित, अविहितो मतलब कहाँ हुआ एंड अभिहित अवयसी अवयसी हर्षित, अभिहित मतलब अनुचित। ओके, तो अभयदीर्घी हर्षित अभिहित मतलब कहाँ हुआ एंड अभिहित अवयसी हर्षित अभिहित मतलब अनुचित। ओके, नाउ शब्द अर्थ वाला विकल्प क्या बोला है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प उस विकल्प को चयन करें जो दिए गए शब्द युग्म का सही अर्थ वाला विकल्प हो। अच्छा, अनिष्ट, और वही तो हो, मैंने अनिष्ट नहीं दिखा, तो अनिष्ट मतलब क्या है, अनिष्ट ये तो सेम ही लिखे नहीं, अनिष्टो एंड अनिष्ठो। अच्छा, और देखो पहला वाला ट है, दूसरा वाला ठ है, तो नहीं देख लेते एक बार आंसर है। अच्छा, अनिष्टो, ट का मतलब है बुरा एंड ठ का मतलब है निष्ठाहीन। ओके, निष्ठाहीन, तो निष्ठा निष्ठो निष्ठा, ठीक है, याद रहेगा अब, निष्ठा निष्ठा, ठीक है। देन अकुल, अकुल, अकुल का मतलब है बिना कुल के, नहीं इतने बहुत ज़्यादा अकुल, आई थिंक ए ही करेक्ट होगा, देखते हैं, नहीं बी करेक्ट है। अच्छा, अकयशील अकुल मतलब बिना कुल के एंड आकुल का मतलब है व्याकुल, तो ये देखिए यही वाला शब्द ये मतलब क्या मीनिंग है, आकुल का मतलब व्याकुल है, आकुल इसे हम साथ साथ यूज़ करते हैं बट फिर भी वो उसका मीनिंग ही है, तो यही मेरे को थोड़ा दिक्कत हो रहा है तो समझ में, ठीक है। अकयशील अ का है बिना कुल के एंड अकयशील अ का होगा व्याकुल, ठीक है। देन आपका अजर, अवर्गीजर एंड अवर्गीजर शिर, अजीर, अजर का मतलब क्या है, अजर का मतलब है आपका नहीं पता। अजर का मतलब है आपका देवता, अजर का मतलब है आपका देवता एंड अजीर का मतलब है अंगन, अंगन। ओके, अजीर का मतलब है अंगन, अजर का मतलब है देवता एंड अजीर का मतलब है, अजर का मतलब है देवता, अजीर का मतलब है अंगन, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे ताप, तयकर ताप एंड ताप, तो ताप का मतलब होगा आपका आँच है ना, एंड ताप का मतलब ताप ऑप्शन सी, यस। देन सुख एंड तलबे से दीर्घु का एंड तलबे से होशु का होता है, तलबे से दीर्घु का मतलब क्या है, सुख का मतलब है आपका नहीं पता, फोर जो, अच्छा जो,
क्या है मीनिंग इसका, नहीं पता, देखना पड़ेगा। एंड तालबेश का सुख का मतलब होगा सुग्गा, सुख का मतलब होगा सुग्गा, दोनों ही देखना पड़ेगा मीनिंग। अब देखो सकट, तालबेश कट सकट, तालबेश सकट ठ, तो ट एक ठ, तो सकट का मतलब है आपका नहीं पता, डी बैलगाड़ी, तालबेश कट का मतलब है बैलगाड़ी, सकट, तालबेश कट और सकट मतलब बैलगाड़ी, बैलगाड़ी। एंड तालबेश क ठ का मतलब है सकट का मतलब है मचान, मचान। ओके, तो तालबेश कट और सकट का मतलब है बैलगाड़ी, तालबेश क ठ इसका मतलब है मचान। देखते हैं नेक्स्ट हम अलिक एंड अलहिसी का अलिक, तो अलय दीर्घी का अलिक मतलब है उदासीन, ऑप्शन सी नहीं, झूठा। अलय दीर्घी का अलिक का मतलब है झूठा एंड अलहिसी का इस अलिक का मतलब है ललाट, ठीक है। अलय दीर्घी का अलिक का मतलब है झूठा, अलहिसी का अलिक का मतलब है ललाट। नेक्स्ट देखो दंत स ब का द सेद एंड तालबेश ब का त सेद, तो इसका मतलब तो सफ़ेद होता है ना, तालबेश ब का त सेद का मतलब, बट यहाँ पर तो नहीं है कुछ उजाला, तो आई थिंक उजाला ही होगा यहाँ पर, बट तालबेश दंत स ब का द इसका क्या होगा, सेद, थिंक पसीना होगा, सी का करेक्ट आंसर ये सी, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे दंत स चौसी, दंत स दीर्घ चौ दीर्घी, तो सूची एंड सूची, तो सूची का मतलब होगा आपका पवित्रो, नहीं तालिका होगा ही होगा, तो इसलिए होगा बाहो, आई थिंक डी इसका करेक्ट आंसर होगा ये। दस हसु चौसी इसका मतलब है सुई, एंड दंत से दीर्घ चय दीर्घी का मतलब है तालिका, दंत से हसु चौसी का मतलब है सुई, दंत से हसु हसई, एंड दंत से दीर्घ चय दीर्घ का मतलब है तालिका, ठीक है। देन देखते हैं इसका निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो शब्द युग्मों के लिए सही अर्थ का विकल्प हो। प्राचीन, प्राचीन का मतलब प्राचीन एंड प्राचीन, अच्छा प्राचीन का मतलब पुराना एंड प्राचीन का मतलब है दीवार, तो आई थिंक बी करेक्ट आंसर, यस। नेक्स्ट हम देखेंगे हुती एंड हुती मतलब वही हस्सु हस और दीर्घी, तो हय हस्सु तो इसका मतलब है नहीं पता। फोर हवन, हवन क्या मीनिंग है, हवन है हसु तहसी का मतलब है हवन, है दीर्घ तहसी का मतलब है बुलावा, ओके। है हसु तहसी का मतलब है हवन, ह ब दंत न हवन, एंड है हसु तहसी का मतलब है बुलावा। देन अदय अद्यो, अद्यो मीन्स आज, आज आदो, आदो मीन्स पहला, तो आई थिंक ये 4, यस। देन चपल, चपल एंड चपोला, तो चपल का मतलब है चंचल, चपोला का मतलब है नहीं, चपोल का मतलब क्या है, आंसर है यस चंचल। एंड बिजली, चपोला का मतलब है बिजली, चपोला का मतलब है बिजली, तो चपल चपल का मतलब है चंचल एंड चपोला का मतलब है बिजली। देन आयत एंड आयात, आयत का मतलब है ऑप्शन डी दैट इज समकोण चतुर्भुज, आयत, अच्छा आयतोकार जैसे होते हैं ना, आयत तो आयत है, आयतो समकोण चतुर्भुज, एंड आयात हो गया बाहर से आना, आयत हो गया बाहर से आना, आयत हो गया बाहर से आना। देन अभिराम एंड अभिराम, तो अभिराम का मतलब है सुंदर, अभिराम का मतलब है लगातार, ऑप्शन सी यस। नाउ जरा एंड बोर्गीजा, ये वाला बोर्गीजा का क्या मतलब है ये भी नहीं पता मेरे को, तो बोर्गीजा का जरा मतलब क्या, जरा मतलब जरा जरा जरा, तो आई थिंक जोर क्या है ये, तनिक नहीं पता, देख लेते हैं। ऑप्शन ए दैट इज बुढ़ापा, ओके। तो बोर्गी जरा कर इसका सिंपल जरा का मतलब है बुढ़ापा, एंड वो वाला है तनिक, तनिक का मतलब क्या देखना पड़ेगा। देन सुकर एंड शुकर, ओके, तलब से दीर्घु दंत से हस्सु, ठीक है, तो आंसर सी यानी शुअर एंड सहज, ओके। तलब से दीर्घु कौरा शुकर इसका मतलब है शुअर, एंड तलब दंत से शुकौरा इसका मतलब है सहज, ओके शुकर। देन अवदान एंड अवधान, तो अवदान का मतलब है सहारा, एंड अवधान का मतलब है तुरंत, नहीं प्रशंसित कार्य, अवदान यानी प्रशंसित कार्य, एंड अवधान इसका मतलब है मनोयोग, मनोयोग, अवदान मतलब प्रशंसित कार्य है ना, हम प्रशंसित कार्य को तो अवदान लिखेंगे चिरंकुट तो बोली, तो अवधान इसका मतलब है मनोयोग, ठीक है। देन आपका तराग एंड तराक, तो तराग का मतलब क्या नहीं पता, देख लेते हैं। तालाब, तराग का मतलब है तालाब यानी पुकुर। देन तराक का मतलब है जल्दी, तराक करके तराक करके, तो जल्दी, एंड तराग का मतलब है तालाब,
नेक्स्ट हम देखेंगे आरती एंड आर होता है आरती। तो आरती का मतलब है आरती उतारना, ऐसा हो तो बोलता है, तो सुना है बट स्पेलिंग तो नहीं पता। तो क्या मीनिंग है देख लेते हैं। आंसर सी, यानी आ तो रेफ और सी दैट इज आरती मतलब पीरा, एंड आ रॉ तो इसका मतलब है विराम, यानी विरोधी टाइप कुछ है। देन तप तो तप है तो तप तो तृप्त, तो तप तो मतलब होगा गर्म, तृप्त मतलब संतुष्ट, ऑप्शन 4। एंड देन राग एंड राग, तो राग का क्या होगा, राग का होगा आपका राग का होगा आपका नहीं पता, देख लेते हैं। राग का है नस नस एंड राग का है लय। ठीक है चलो नेक्स्ट हम देखते हैं क्या ये इरा एंड हस्व डबिंडाकर एंड दीर्घ डबिंडाकर, नहीं पता, देखते हैं। तो पृथ्वी हस्व डबिंडाकर इरा मतलब पृथ्वी एंड दीर्घ डबिंडाकर इरा मतलब स्तुति। ओके नेक्स्ट हम देखते हैं बलि, बल है शिव बलि एंड बल है दीर्घ बलि, तो बल है शीश का मतलब है ऑप्शन 2 बलिदान एंड वीर। ठीक है बलिदान एंड वीर, ये बलि एंड बलि देखो दोनों ही काटा बॉ है, तो बॉल है इसका मतलब है बलिदान एंड बॉल है दीर्घ इसका मतलब है वीर। अब हम अवशेष, ये इसका मतलब तो पता ही होगा आपको क्या है, बचा हुआ है ना, एंड अविशेष दैट इज साधारण, ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर। ये क्या आ गया ये पता नहीं, ये कैसे कट रहा है। देन 33 देन अवगत एंड अभिगत, अवगत मतलब जो चला गया होता है ना, तो विदित, एंड अभिगत मतलब अव्यक्त, तो ऐसा होगा क्या, ऑप्शन ए यस। देन आपका है असित एंड अतालवेशित, अदंतशित असित एंड असित मतलब क्या काला, यस अदंतशित असित मतलब काला, एंड अतालवेशित असित इसका मतलब है खाया हुआ, खाया हुआ ये क्या है, असित अतालवेशित असित मतलब खाया हुआ, अदंतशित असित मतलब काला। देन देखते हैं अपत्य, अपत्य जो फला अपत्य, अपत्य का मतलब है संतान, एंड अपथ्य का मतलब है परहेज। ठीक है तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर। देन देखते हैं बन एंड बन, बदंतन, तो बदंतन का मतलब है ऑप्शन डी मजदूरी, बदंतन बन, देखो क्या मीनिंग कितना अंतर है। जस्ट काटा बॉ इसका मतलब है मजदूरी, एंड गोटा बॉ इसका मतलब है जंगल वन। ठीक है देन हम देखते हैं ऑली एंड अली, फिर से आ गया। तो ऑली का मतलब हमने पढ़ा था भोमरा, एंड अली का मतलब है शकी, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर। देखा इस बार उल्टा कर दिया, पहले आ लॉय दीर्घ था आई थिंक, तो याद रखना पड़ेगा आपको। देन अभिराम एंड अभिराम, ये भी आया था, तो ये क्या था, अभिराम का मतलब था आपका अभिराम का मतलब था निरंतर, तो बट निरंतर और बिना रुके एक ही मीनिंग है, तो आई थिंक सी इसका करेक्ट आंसर होगा। यस अभिराम का मतलब सुंदर एंड अभिराम का मतलब बिना रुके। देन आपका देखो कर्ण एंड कर्ण, तो कर्ण का मतलब होगा आपका क्या नहीं पता, कर्ण का मतलब है इंद्रियां एंड कर्ण का मतलब है कान। ठीक है इंद्रियां एंड कान, कर्ण मतलब कर्ण का मतलब है इंद्रियां एंड कर्ण का मतलब है कान। देन 40 अंधकारी एंड अंधकारी, रॉय हुसैन दीर्घी क्या मीनिंग है, सी यानी महादेव, अंधकारी अबिंदी ध क्या कर रहा है, अंधकारी का मतलब है महादेव, एंड अंध अबिंदी ध क्या कर रहा है दीर्घी, इसका मतलब है भैरव राग भैरव राग क्या है इसका मीनिंग, भैरव राग। ठीक है तो महादेव याद रखना है एक एटलीस्ट, अंधकारी इसका मतलब है महादेव और क्या कर रहा है इसी। देन देखो आपका सच, अच्छा कौन सा सब्जेक्ट में सही नहीं है, तो सच झूठ पाप पुण्य आना बुलाना दिन रात, तो आई थिंक बी का नहीं है हाँ। देन हिसाब किताब चलते चलते रोना धोना, तो ऑप्शन सी इसका नहीं है शब्द युग्म। देन करण करना भी हमने क्या, करण का मतलब है कुछ और था ना, साधन कान होगा फिर, तो ऑप्शन ए 1। देन देखो उद्धार एंड उद्धार, तो उद्धार का मतलब है कष्ट से मुक्ति, एंड उद्धार का मतलब है कर्ज, ऑप्शन 4। देन शुद्धि एंड शुद्धि, दंतस्य शुद्धायोशन दंतस्य दीर्घ दीर्घी, तो शुद्धि का मतलब है आपका समझदार,
ना समझ तो नहीं, वो तो नहीं है। समझ तो स्मरण, सुधि, दंत शुद्ध से, सुधि का मतलब है स्वरण, दंत से दीर्घ, दंत से शुद्ध दीर्घ, इसका मतलब है समझदार। ठीक है, दीर्घी का मतलब है समझदार, दीर्घी का मतलब है समझदार, होशी का मतलब है सारण, दंत से म र मूर्धन्य। देन देखो बात ब का तो वही काटा बात, तो बात का मतलब है आपका वायु, बातचीत, तो बी होगा सर करेक्ट आंसर। हाँ 46 क्वेश्चन हमने कर लिया और कुछ ही बाकी है। पीजीटी का जो क्वेश्चन यहाँ पर देखो तो हम देखने को मिलेंगे, तो ये कंप्लीट हो जाएगा। अभिहित एंड अभिहित, तो अभिहित का मतलब है कहा हुआ एंड अभिहित मतलब अनुचित, तो ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर। देन है सर्प एंड हेव, तो हेव का मतलब हमने अभी पढ़ा था ना उधर, हेव का मतलब आई थिंक अनुचित हमने पढ़ा था कुछ, तो आही एंड अनुचित, ऑप्शन 4 नो। आही पढ़ा था। सर्प का मतलब है अही, अच्छा दंतेश पर, सर्प का मतलब है अही एंड हेव है का दंतेश, हेव का मतलब है आही। देखो मीनिंग देखना भी एक इम्पोर्टेंट काम होता है, तो ये भी देखना पड़ेगा। आई थिंक देखना चाहिए था पहले, मैं क्या कर रहा हूँ ऐसे करने से तो याद भी नहीं रहेगा मेरे को। आई थिंक ये टेक्निक मैं थोड़ा फॉलो नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर मेरा गलती हो रहा है, ऐसा नहीं करना चाहिए। सर्प का मतलब है अही, अहसी अही, एंड हेव का मतलब है आही। आही का मीनिंग क्या है? हेव, हाँ तो सही तुच्छ होकर के कुछ होगा। देन कुतबा एंड कय हो शुद्ध बयाकार वही काटा एंड ना काटा, दैट इज कुतबा, नहीं पता मीनिंग क्या है। 3 परिवार, कय हो शुद्ध बयाकार कुतबा, काटा बा का है परिवार, एंड देन कय हो शुद्ध बयाकार वो है खरीदार, खरीदार। ठीक है, तो परिवार एंड खरीदार, परिवार एंड खरीदार, कुतबा कयशु तो काटा बा हो गया परिवार, कयशु तो सिंपल बा हो गया आपका खरीदार। ठीक है, देखो अनुप्रास एंड अनुप्रास दरिज तलबर्षण दंतेश, तो तलबर्ष का मीनिंग है आपका भोजन। अनुप्रास, अनुप्रास का मतलब है भोजन, अदंतनेशु परफला का तलबर्ष, अनुप्रास का मतलब है भोजन, एंड अदंतनेशु परफला का दंतेश, अनुप्रास का मतलब है एक अलंकार। देन 5 दैट इज सही अर्थ है, दैट इज अन्याय एंड अन्यो, अन्योन्यो, अन्य क्या है? अन्योन्यो नहीं पता यार ये, अच्छा अन्यान्यो एंड अनन्यो, अन्योन्यो अनन्यो होता है, अनन्यो क्या होती है? तो अन्यान्यो का मतलब है इत्यादि, सॉरी दूसरा दूसरा नहीं, ऐसा तो नहीं होता। तो अन्यान्यो का मतलब इत्यादि एंड परस्पर, तो ए होगा करेक्ट नहीं। अरे अन्य का मतलब है दूसरा दूसरा, ऐसा होता है क्या? इतना नहीं सुना कभी। दूसरा दूसरा, अच्छा दूसरा दूसरा, तो अन्य का मतलब है दूसरा दूसरा। ठीक है, देन देखो बारद एंड विरोध, बारद का मतलब क्या होगा? बारद का मतलब होगा आपका बौर देने वाला, बारद, बारद का मतलब होगा बौर देने वाला, एंड विरोध का मतलब होगा आपका यश, यश जस। देन बारद का मतलब होगा बौर देने वाला, विरोध का मतलब होगा जस। देन हम देखते हैं गुड़ गय शुड विंडो एंड गय दीर्घ विंडो, गुड़ का मतलब है आपका शक्कर है ना, एक तो शक्कर होगा ही, एंड गंभीर, तो गय होशु डाइबिंडो का मतलब है शक्कर, गय दीर्घ डाइबिंडो का मतलब है गंभीर। देन आपका उत्पल एंड उपल, उत्पल एंड उपल, उत्पल एंड उपल, उत्पल एंड उपल, उत्पल का मतलब है आपका नहीं पता, ऑप्शन नंबर 3 दैट इज कोमल, अच्छा, एंड उपल का मतलब है पत्थर। ओके, उत्पल का मतलब है कोमल एंड उपल का मतलब है पत्थर, उत्पल का मतलब है कोमल एंड उपल का मतलब है पत्थर। देन देखो अब दड़ित एंड दूरित, दड़ित का मतलब है डरपोक, दूरित का मतलब है पाप, होगा क्या ऐसा? हाँ ये सही है। दूरित का मतलब है डरपोक एंड दयशीत का मतलब है, सॉरी दौड़ित का मतलब है डरपोक, दौड़ित डर अशित, दौड़ित का मतलब है डरपोक एंड दयशीत दूरित का मतलब है पाप। देन कर एंड कोरी, तो कर का मतलब है पढ़ा था ये बट याद नहीं। हाथ, हाँ कौर का मतलब है हाथ, कौर हसी का कौरी का मतलब है हाथी, अच्छा कौर कोड़ी, कौर का मतलब है हाथ, कोड़ी का मतलब है हाथी, वाह हाथी नॉट हाथी। देन निशीत एंड निशीत, तो निशीत का मतलब है रात्रि, तो होगा ना कि आधी रात, निशीत का मतलब है आधी रात, नहीं निशीत का मतलब है आधी रात,
एंड तीक्ष्णो, तो निषेध का मतलब है तीक्ष्ण, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर। देन देखो ब्याज, ब्याज का मतलब है सूद, और दोनों ही ब्याज है, एक है काटा बॉ एक है गोटा बॉ, तो देखना पड़ेगा इसका। ब्याज का मतलब आई थिंक काटा बॉ का सूद होगा ना, यस। काटा बॉ जो है उसका मतलब है सूद, एंड ब्याज का मतलब है बहाना। एक सिंपल बॉ का मतलब है बहाना, काटा बॉ का मतलब है सूद। देन देखो तालव्य ब एंड दंतेश्व, तालव्य श बॉय दंतेश्व है। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है? तालव्य श का मतलब है श और श, दोनों ही श है, शंकर चुनना, दूसरा चौथा एंड अपना मृत्यु, तो 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। नो, ऑप्शन 1 आपका करेक्ट आंसर होगा। तालव्य श का मतलब है कुत्ता, दंतेश्व बॉय का मतलब है अपना। अच्छा, तालव्य श बॉय का मतलब है कुत्ता, तालव्य श बॉय का मतलब है कुत्ता, दंतेश्व बॉय इसका मीनिंग है अपना। ओके। देन प्रसाद, प्रसाद का मतलब क्या है? प्रसाद का मतलब है कृपा, प्रासाद का मतलब है महल, ऑप्शन नंबर 3। देन तौरोनी, तौरा मध्यनसी, तौरोनी का मतलब है आपका सूर्य, यस सूर्यो, एंड तौरा मध्यन दीर्घी का मतलब है नाभ। देन देखो क्या है ये क्या है? ध एंड दंत से, तो स का तो हमने अभी पढ़ा कि अपना, तो तालव्य से वही है शायद वो कुत्ता, ऑप्शन 3 ही इसका करेक्ट आंसर होगा फिर से, यस। देन देखो अहोम एंड म हसन, तो इसका पर क्या मीनिंग है? अहम, तो अहंकार एंड अहम। अच्छा, अहम बोलते हैं ना, तो वही वाला शायद, तो एक होगा महत्वपूर्ण होगा, एक होगा आकार, तो आई थिंक ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर। नो, में अहंग, अच्छा ये अहंग के बोलते हैं, है म हस, तो मतलब ये बिंदी हो जाएगा, तो इसका मतलब है अहंकार। म इसका मतलब है अहम यानी महत्वपूर्ण, ठीक है। देन गिरीश एंड गिरी, गिरी का मतलब होता है पर्वत, तो 4 होगा, यस। देन देखो अनु एंड अनु, अदंत ने हसु, अदंत अमुद ने हसु, तो अनु का मतलब होगा आपका, और मुद ने हसु का मतलब होगा सूक्ष्म, सूक्ष्म है ना, सूक्ष्म कौन, दैट इज एक उपसर्ग, तो अनु ऐसे होता है क्या? देखते क्या होगा, इसका आंसर 4 ही होगा। एक उपसर्ग, और दंत ने हसु का एक उपसर्ग, और मद ने हसु का एक सूक्ष्म कौन। देन ग्रंथ एंड ग्रंथि, ग्रंथ मतलब है पुस्तक, यस, एंड ग्रंथि का मतलब है गांठ, तो ऑप्शन 3, यस। देन देखो कुति कय दीर्घी कुति, कय दीर्घ तयसी कुति, कय दीर्घ तयसी का मतलब नहीं पता, देखते हैं। पुण्यवान, कय दीर्घ तय दीर्घी का, कय दीर्घ तय दीर्घी का कुति मतलब पुण्यवान, कय दीर्घ तयसी का कुति का मतलब है रचना। देन अग एंड अघ, अच्छा अग एंड अघ, तो अघ का मतलब होगा आपका, ये नहीं पता, सूर्यो, एंड अघ का मतलब है पाप। ओके, अघ का मतलब है सूर्यो, अघ का मतलब है पाप, अग एंड अघ। ओके, देन अपेक्षा एंड उपेक्षा, अपेक्षा का मतलब क्या है? अपेक्षा का मतलब है आपका आवश्यकता, यस। अपेक्षा का मतलब आवश्यकता, जो चीज़ हमें आवश्यक होती है वो इसके लिए हम अपेक्षा करते हैं। उपेक्षा हम उससे करते हैं जो हमारे लिए आवश्यक नहीं है, तो वो है अवहेलना, ठीक है। देन निर्बाध निर्बाध, निर्बाध का क्या होगा? निर्बाध का होगा आपका बिना बतस के, यानी हवा रहित, ठीक है। 4, ऑप्शन नंबर 4, एंड निर्बाध का मतलब है अपवाद। देन देखो शब्द एंड युग्मों के अंश अय अनुसार दंतेश्व, अय अनुसार तालव्य, तो दूसरा वाला जो है तालव्य जो उसका मतलब है शायद हिस्सा, तो ऑप्शन नंबर 3, एंड अनुसार दंतेश्व इसका मीनिंग है कंधा, ठीक है, अनाज नहीं है, और अनुसार दंतेश्व इसका मतलब है कंधा, कंधा, ओके। देन अमयव, एंड ये तो हमने पढ़ा था कि अम्बु का मतलब है माता, यानी अम्बु का मतलब होगा जल, वही था, सेम ही था। ये 4 क्यों बोल दिया यार? ये यहाँ पर अम्बु का मतलब जल बोल दिया, हाँ वहीं पर वही था ना, अम्बु था, हाँ उल्टा कर दिया यहाँ पर। आई थिंक अम्बु मतलब ही माता था वहाँ पर, है ना, हाँ। ओके, देन देखो शुद्धि एंड शुद्धि, वही वाला आ गया फिर से, बट क्या था? शुद्धि का मतलब है बुद्धिमान, बट शुद्धि का मतलब है याद, याद, तो ऑप्शन ए 1, यस। देन 28 शुक्ति एंड शुक्ति, तालव्य से शुक्ति का मतलब होगा आपका शुक्ति का मतलब होगा
इनके एक तो अच्छा उक्ति तो जरूर होगा क्योंकि तीनों में है। तलवैसे कहते हैं इसका मतलब क्योंकि इसको माचन हो गया पढ़ा ना हमने। ऑप्शन नो 3 यानी शीप दीर्घ पर शीप, इसका क्या मीनिंग है? सूक्ति का मतलब है शीप एंड दीर्घ कहते हैं इसका मीनिंग है अच्छी उक्ति। दीर्घ कहते हैं शीप, उक्ति तो ज़्यादा नहीं है, ओनली 3 ही है। चलिए ठीक है, अच्छी बात है। दीर्घ कहते हैं इसका मतलब है अच्छी उक्ति, ये वाला याद रखना। दीर्घ कहते हैं इसका मतलब है अच्छी उक्ति। देखते हैं नेक्स्ट हम शब्द युग्मों के अर्थ। देन अभय एंड उभय। तो उभय का मतलब है दोनों, है ना, बट अभय का मतलब है शत्रु, निर्भय। ऑप्शन नंबर 3 यस, ये वाला ठीक है। कांति एंड क्रांति। कांति का मतलब है चमक, क्रांति का मतलब है परिवर्तन। ऑप्शन नंबर 1 यस। तो ये आपका हो गया हमारा जो है क्या हमने पढ़ लिया, ये हमने पढ़ लिया शब्द युग्म। और लगभग हम बहुत सारे सवाल पढ़े हैं। तो ये वाला पीपीटी मैंने एक ही जगह किया है, तो बार बार मेरे को ढूंढना पड़ रहा था, तो इसलिए मैंने अब टॉपिक वाइज पीपीटी बनाया है। तो डेफिनेटली आगे से हम उसको देखेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, कीप वॉचिंग एंड डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। चलो ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स।